आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह की। एक बार फिर हम आप सबका इस आराधना में स्वागत करते हैं। वेलकम यू ऑल इन दिस ट्रू वर्शिप। यीशु की बहुत बड़ी योजना है और आप उस योजना में हो। बिल्डिंग को मत देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं। लोग बिल्डिंग में जा रहे हैं। धर्म इंसान ने बनाया है और धार्मिकता परमेश्वर ने बनाई है। दोनों अंतर है। इंसान ने बहुत धर्म बना दिया। जहां भी जाओ एक बंधन बन जाए। जहां भी जाओगे, जिस धर्म में पहुंचोगे, बंधन बन गए। उस जगह को आपको मानना है, उनकी रीति रिवाज को मानना है। ये सब जगह है। सच्चाई कहां है? सत्य कहां है? सत्य के लिए आपको धर्म से बाहर निकलना है और जानना है कि धर्म की धार्मिकता किसके पास है। केवल प्रभु यीशु पास है। केवल एक ईश्वर है जिसने अपने पुत्र को दिया है, वो धरती पर आया। वही बताता सत्य के बारे में। आपको मालूम है कि हम लोग जब किसी का जन्मदिन आता है या कोई लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं और जिससे हम प्यार करते हैं, समय समय लोग सोचते हैं उसको कुछ दे दें, क्योंकि ये आपका प्यार है, कुछ हम दे दें इसको। तो देने में क्या इनाम? या तो उसको हम कैश दे देंगे, को कहते हैं भाई तुम कुछ सामान ले लो, या तो उसको हमको इनाम देंगे, कुछ पसंद की चीज देंगे। और लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी पसंद की चीजों से दें। और वो चीज देने के लिए, उस चीज को उसको देने के लिए आप बाजार जाओगे, अपना समय दोगे, वो चीज जो देना है आपको उसको ढूंढोगे और उसको जब मिल जाएगी तो आपको लगेगा हाँ ये अच्छा है, ये पसंद है, ये मुझको जरूर दूंगा या मैं दूंगी, और हम उसको लाकर वो इनाम दे देते। उसने जो उसको लिया है वो उसके लिए मुफ्त है। उसके लिए वो मुफ्त है, फ्री। और जो आपने दिया है उसको वो मुफ्त नहीं है, क्योंकि आपने खर्चा किया है, आपने समय दिया है, ढूंढ के लाए हो। आज मुफ्त पर बात करेंगे। मुफ्त, ये जो मुफ्त है ये परमेश्वर की ओर से हम और आपके लिए है। इसको कहते हैं उद्धार। उद्धार या मोक्ष ईश्वर का निशुल्क उपहार है। उद्धार परमेश्वर का हम सबके लिए, मनुष्य के लिए निशुल्क उपहार। इंग्लिश में कहते हैं सैल्वेशन इज फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। सैल्वेशन इज फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड, यानी कि उद्धार परमेश्वर का निशुल्क उपहार है। अब ये उद्धार जो है, इंग्लिश में कहते हैं इसको सैल्वेशन या इटर्नल लाइफ। ये जो मोक्ष है, जो उद्धार है, इसको हिंदी में मोक्ष कहते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं। इसका जो पर्यायवाची बोलते हैं, इसको मुक्ति भी कहते हैं, इसको छुटकारा भी कहते हैं, इसको रक्षा भी कहते हैं, निवारा भी कहते हैं, बचाने वाला भी कहते हैं, पापों से मुक्ति भी कहते हैं इसको। और सबसे खास बात एक और है, शैतान के प्रभाव से बचाव। शैतान के प्रभाव से बचाव। ये सब चीजें जो है ये परमेश्वर ने मनुष्य के लिए करी है। इसलिए आज हम जो वचन बता रहे हैं, परमेश्वर का यानी उद्धार परमेश्वर का निःशुल्क उपहार है।
उद्धार जो है, ये कह सकते हैं ईश्वर का निःशुल्क उपहार है। सैल्वेशन इज फ्री फ्रॉम गॉड। अब इस बात को समझेंगे आज, और ये किताब क्या बताता है, मैं इसलिए बार बोलता हूं उसको पढ़ो, क्योंकि मृत्यु आपको लेनी, मुझे लेनी, ये अंदर से प्राण निकल जाएगा, प्राण बाहर निकलेगा, सोल विल कम आउट। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे माता पिता ही मर गए, रिश्तेदार भी कहीं चले गए, अब हम हैं, हमें भी जाना है, सबको जाना है। लेकिन जाने से पहले अपनी आत्मा को बचा लो, जीते जी, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं। अगर आप मृत्यु ले लोगे तो उसके बाद कुछ नहीं है। यशाया किताब खोलते हैं, यशाया किताब उसका 38 होता है, 38 चैप्टर एंड वर्स 18। क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकती। यानी मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। ऑल फिनिश्ड द मोमेंट यू डाई। योर नॉलेज, योर विजडम, योर एक्टिविटी, योर प्रोमिनेंसी, ऑल इज गॉन, सब खत्म हो गया। 19 पद लिखा है, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसे मैं आज कर रहा हूं। हम सब यहां पर बैठे, हम जीवित हैं और हम जीवित ही उसका धन्यवाद कर रहे हैं। मृत्यु बाद कुछ नहीं है। तो आज जो है वचन, उद्धार ईश्वर का निःशुल्क उपहार, यानी उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, छुटकारा, ये ईश्वर का एक निःशुल्क उपहार, निःशुल्क, जिसमें कोई आपने दिया नहीं। यू हैव नॉट पेड एनीथिंग फॉर दिस गिफ्ट। ये फ्री है मनुष्य के लिए, निःशुल्क है, कोई दाम नहीं देना आपको। और सबसे बड़ी बात, उद्धार का मतलब है शैतान के प्रभाव से, ये आत्माएं जो घूम रही है इससे बचना है, और कोई नहीं बचा सकता। जी जो फ्री है ना, जो मुफ्त की चीज है, इसे हम खरीद नहीं सकते। मुफ्त की चीज, इट इज नॉट समथिंग वी कैन बाय। मुफ्त है आपके लिए। आप बाजार में जाके थोड़ी ना कहो मुझे मुफ्त दे दे भैया, मुफ्त का कोई दाम नहीं है। दूसरी चीज, ये जो मुफ्त की चीज है, जिसे हम अच्छे काम से नहीं कमा सकते, हम अच्छे काम करके इस मुफ्त की चीज को नहीं कमा सकते। जो आज आपको परमेश्वर दे रहा है, बता रहा है, और बहुतों को आशीष मिली है, ये हमारे अच्छे कामों से नहीं है। हम इसको नहीं खरीद सकते अपने अच्छे कामों से। तीसरी बात, जिस चीज के लिए हमने कुछ नहीं किया और हमें मिल जाए, सब सुने ना, जिस चीज के लिए हमने कुछ नहीं किया और वो हमें मिल जाए, कितना अच्छा लगता है। आप लोग सब बैठे हुए, कुछ तो मिला है ना, कुछ मिला है आप लोगों को, और बहुतों को बहुत कुछ मिला है। जब मिला है तो उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। यू हैव नॉट डन एनीथिंग, कुछ आपने नहीं किया, वो आपको मिल गया। ये जो इस वचन को सुनकर आप यहां बैठकर आशीष पा रहे हो, ये मुफ्त जो है, जो दे रहा परमेश्वर, हमारी आत्मा का छुटकारा, हमारे प्राण का छुटकारा पाप से। हम जो पाप के बंधन में बंधे हैं, इससे छुटकारा देने के लिए जो परमेश्वर का जो मुफ्त का जो वरदान है, वो हमारे पाप और उसके परिणाम से आत्मा की मुक्ति, पाप और उसके परिणामों से आत्मा की मुक्ति, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं डिलीवरेंस ऑफ द सोल फ्रॉम सिन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जो आज वचन है, उद्धार ईश्वर का या परमेश्वर का निःशुल्क उपहार है। निःशुल्क यानी इसमें कोई दाम नहीं। सैल्वेशन इज फ्री फ्रॉम गॉड। अब बाइबल क्या बताती है?
मैंने अभी इतनी बात बताई कि इस मुफ्त की चीज के लिए हमने कुछ मेहनत नहीं करी। मुफ्त की चीज के लिए, मुफ्त की चीज को हम खरीद नहीं सकते, ये आपको मिल जाती है फ्री, और फ्री के लिए आपने कोई दाम नहीं दिया। देखिए बाइबल पता क्यों परमेश्वर इस बात कर रहा है, क्यों कह रहा है कि उद्धार ईश्वर का निःशुल्क उपहार है। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि उद्धार जो है ईश्वर का या परमेश्वर का निःशुल्क उपहार है, काहे के लिए? रोमियो किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यानी परमेश्वर का उपहार, द गिफ्ट, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहां बात बता रहा है कि जो ये गिफ्ट मिल रहा है आपको, आपकी आत्मा के लिए, आपका प्राण जो बाहर निकलेगा स्वर्ग के लिए, अनंत काल के लिए, ये फ्री है। समझो, कोई चीज से हम स्वर्ग की इस अनंत काल की आशीष को नहीं खरीद सकते। यू कैनॉट गेट द इटर्निटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो फ्री है परमेश्वर की ओर से है। क्यों आज ये वचन हमारे पास आ रहा है? उद्धार परमेश्वर की ओर से निःशुल्क उपहार है, परमेश्वर का निःशुल्क उपहार है, क्योंकि सब ने पाप किया। इसका जो रीजन है, सब ने पाप, जब बुढ़ापे में आप आगे हो, 70-80 की उम्र की हो, आगे हो, यह मत कहना कि मैंने पाप किया, सब ने पाप किया है। आज वचन सुनो, और ये वचन मैं बता रहा हूं आपको, बिल्डिंगों में नहीं मिलेगा। जीसस whenever he went in the churches, आज इंग्लिश चर्च बोलते, उस जमाने उसको टेंपल बोलते थे, उसको वहां से भगाया गया, क्योंकि उन जगहों पर मनुष्य की व्यवस्थाएं हैं। आज भी मनुष्य की व्यवस्थाएं हैं। उद्धार जो है ईश्वर का निःशुल्क उपहार है। क्यों? कि सबने पाप किया है तो परमेश्वर की महिमा से रहित है। दिस मैसेज यू विल नॉट गेट एनीवेयर। ये मैसेज खुले में होते हैं, ये सुसमाचार खुले में सुनाया जाता है। क्यों वरदान फ्री है? क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और याद रखिए, ये मोक्ष जो है, उद्धार जो है, किसी में नहीं है। धरती पर कोई नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, धरती पर कोई नहीं है, कोई नाम नहीं है जो उद्धार करे। लिखा इस किताब के अंदर, प्रेरितों का काम उसके 4 और 12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। खुली बात है, बाइबल स्पीक्स। अगर कान हो तो सुन ले। बाइबल साहब बता रही, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। कौन सा नाम? कौन सा नाम है ये? क्राइस्ट जीसस, मसीह यीशु, जो मसा किया हुआ, कोई उद्धार नहीं कर सकता। इसी पर लिखा है वचन के अंदर, उद्धार ईश्वर का निःशुल्क उपहार है। क्यों निःशुल्क उपहार है? यूहन्ना 3:16 में आया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। दैट्स द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर ने, ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता बेटा, एक ही बेटा, ओनली सन, द बिगॉटन सन, उसने मनुष्य को दे दिया, इकलौते पुत्र को मनुष्य को दे दिया, ताकि जो कोई इस पुत्र पर, इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
हमारी आत्मा मरने के बाद अगर हमने नहीं ग्रहण किया, उद्धार नहीं पाया, जो हर एक मनुष्य के लिए मुफ्त है, नहीं लिया, तो नरक में जाओगे सीधे। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, उस रब ने बनाया, उस खुदा ने बनाया। वी हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड, GOD। उसने हमें बनाया है, हम उसकी रचना है, और उसका प्यार मनुष्य पर है। परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में भेजा। क्यों भेजा? क्यों जगत से प्रेम करता, आपसे मुझसे प्रेम करता, क्योंकि जगत उसने बनाया है, संसार उसने बनाया, और संसार में सबसे खूबसूरत चीज उसने मनुष्य को बनाई है, प्यार है। आप इस वीडियो कॉल पे बैठे हो, प्यार है, वो प्यार ने आपको यहां खींच लिया। उसका प्रेम है जो आप सब कुछ छोड़ गया बैठे, क्योंकि आपके जीवन बदलाव आया है, आपको बदल दिया उसने, अभी बहुतों बदलेगा। जीते जी, हाँ जीवित, हम सब जीवित है ना, अभी आपके पास समय है, इस ईश्वर के बेटे के द्वारा उद्धार ले लो, विश्वास करो। जो इस पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह विश्वास करेगा, वचन लिखा है, वो अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, आपका आत्मा स्वर्ग में जाएगा। ये एक तैयारी का समय है, किसी दूसरे का उद्धार नहीं, कोई दूसरा नहीं नाम। ये तो काम 4:12 भी पढ़ा रहे थे, एक बार हम फिर दोहरा रहे, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा मोक्ष नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा बचाव नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा जो शैतान के प्रभाव मनुष्य पर हावी है, नहीं बच सकता, नहीं मुक्ति पा सकता। एक ही नाम जो दिया गया, कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार पाए, वो है मसीह यीशु। अब ये उद्धार का जो द्वार है, इसमें आपको सिर्फ क्षमा मांगनी है। अपने किए हुए पर जो हमने गलतियां करी है, उसके लिए क्षमा मांगो। यही तो यहां दिखाया जाता, सुनाया जाता, बचाया जाता। क्षमा, अपने पापों की क्षमा मांगो, क्योंकि क्षमा का अधिकार यीशु के पास है, किसी पास नहीं है। अगर हम बाइबल खोलते हैं और लिखा है मत्ती किताब, उसका 9वां अध्याय, मत्ती किताब, बुक ऑफ मैथ्यू, उसका 9वां अध्याय और उसके 1 से 7 तक। यहां पर कुछ लोग, जब यीशु नगर में आया तो लिखा है, देखो कई लोग एक झोले के मारे, लकवे के मारे को यीशु के पास लेकर आए। एक लकवे के मारे को कुछ लोग लेकर आए, खाट पर लेकर आए, लकवा है, उसको लेकर आए यीशु पास, और लाने के बाद यीशु के सामने उसको छोड़ दिया और लिखा छत को तोड़, जो भीड़ बहुत थी, छत को उन्होंने उधेड़ दिया और खाट से उसको नीचे उतार दिया, रस्सी से बांध के। यीशु देख रहा था, इतनी भीड़ और छत खोली गई और उसके ऊपर से उस खाट को नीचे उतार दिया, और लकवे का मारा बैठा हुआ था। वो भी सोच रहा मैं कहां आ गया, लेकिन यीशु ने उन लोगों को देखा जो उसको लेकर आए। तो वचन के अंदर लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यानी जो लेकर आए थे, उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे से, लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा। यानी यीशु के पास अधिकार है। तो वहां लिखा, देखो जितने शास्त्री लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये निंदा करी, they opposed, they spoke unwanted words। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा, तुम लोग अपने मन में क्यों बुरा विचार सोच रहे हो? ये सोच रहे थे, इसके पास कहां से अधिकार आया, इसके पास कहां से अधिकार आया पापों की क्षमा देने का? यीशु को भेजा गया है। प्रभु यीशु ने उनकी बात सुनकर और उनके विचार को मन में उनको जांच लिया, तो यीशु उनसे कहता है, सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? अब दो बातें यीशु उन लोग से बोलता है, क्या मैं इससे कहूं तेरे पाप क्षमा हुए, और या मैं कहूं उठ और चल फिर?
अगर यीशु उससे कह देता उठ और चल फिर, तो उस मनुष्य को नहीं पता था कि उसकी तकलीफ थी क्या, कहां से आई। इसलिए यीशु कह रहा है अगर मैं इससे कहता उठ और चल फिर, तो चला तो जाता ये, लेकिन ये कारण क्या था इस बीमारी का, इसको नहीं पता था, ना पता पड़ता। आगे लिखा है परंतु इसलिए कि तुम जान लो, छठे पद में, परंतु इसलिए तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। जीसस हैज द राइट टू फॉरगिव आवर सिंस। और फिर यीशु ने वो झोले के मारे हुए से कहा उठ, अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा। और उसने लिखा इस किताब के अंदर वह उठकर अपने घर चला गया। यीशु पास अधिकार है। ये जो गिफ्ट इसको मिला चंगाई का, ये मुफ्त मिल गया, इसके लिए कुछ नहीं किया उसने, बल्कि कुछ लोग उसको लेकर आए और छत फाड़ कर, छत खोल कर, उधेड़ कर उसको नीचे डाल दिया खाट से, यीशु के सामने खड़ा करके। ये मुफ्त में था। क्यों? ताकि लोग जाने कि जब ये हमें चंगा कर सकता है, तो ये मेरे जीवन में मृत्यु के बाद अनंत काल की आशीष दे सकता है। अब और हम गहराई देखते हैं इसमें। यूहन्ना 3:13 में लिखा हुआ है, क्यों यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। बाइबल लिखा है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यानी यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा, पवित्र जगह से उतर कर आया, पिता की गोद में से उतर कर आया, मानव जाति का चोला पहना और मनुष्य के बीच चला फिरा। वो पवित्र जन है। और जो पवित्र होगा वही आपको क्षमा कर सकता है, वही आपको ऐसी खतरनाक बीमारी से खड़ा कर सकता है। चैलेंज है। इसलिए उद्धार ईश्वर का निःशुल्क उपहार है उसके बेटे यीशु में। आज आप बैठे हो, आपके जीवन बहुत सी समस्या हो सकती है, प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर आपके लिए आया। वो ही केम फॉर मी टू। आज हम बच गए, उसने बचा लिया। आज हम खड़े आप लोगों के लिए, और कितने लोग बच रहे हैं। और आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कितने लोग आशीष पा रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं। और यूट्यूब में 14 कंट्री से लोग ज्वाइन कर चुके हैं। यूट्यूब में 14 कंट्री मायने रखता है, 14 देशों से लोग सुन रहे हो, और कितने कहां शहरों जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि चाहता कि ये जो उपहार है, ये निःशुल्क जो उपहार है, हर एक मनुष्य ले ले इसको। दिस सैल्वेशन इज फ्री फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, एनी कास्ट, कलर एंड क्रीड। एक और जगह यूहन्ना 3:31 लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। लिखा है इस किताब के अंदर, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, बेस्ट है। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, इसको कहते हैं इंग्लिश में बेस्ट। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, और जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है। अब यहां थोड़ा सुनना है, हम लोग जमीन के लोग हैं, जमीन की बातें करेंगे, हमें नहीं पता स्वर्ग में क्या हो रहा, नहीं पता। लेकिन हाँ, बहुत सी चीज परमेश्वर में दर्शन दिखाया, स्वर्ग दिखाया, नरक दिखाया, स्वर्गदूत दिखाए, यीशु को देखा हमने। आए दिन वो ज्योति देखते, तो हम भी डंगी चोट पे कहते स्वर्ग है, नरक है, स्वर्गदूत है। जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम, यानी यीशु स्वर्ग से उतर कर आया, सर्वोत्तम है वो। हम सब पृथ्वी से आते हैं और पृथ्वी की बातें करते हैं। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है, यीशु मसीह सबके ऊपर है। याकूब किताब उसका 1 अध्याय 17 पद में, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। सुनो ध्यान से, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान यानी अच्छा गिफ्ट, उपहार, एक अच्छा गिफ्ट, अच्छा उपहार, वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से है, फ्रॉम द हेवन, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों के पिता यानी कि परमेश्वर ज्योतियों, यानी स्वर्गदूत सब ज्योति में है।
और वो ज्योतियों का पिता है, वो हम सबका पिता है। अभी हम संसार में रहते हैं, हम लोग नहीं जानते ज्योति पिता को। जब तक आप इस पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ोगे, आपको नहीं पता पड़ेगा वो ज्योति का पिता कौन है। आप घर में ज्योति जलाते रहोगे, जलाते रहो, आस्था आपकी। क्या आपके जीवन में ज्योति है? क्या वो ज्योति का पिता आपके अंदर है? जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी है। क्योंकि अच्छा एक वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ सकती है। इसको कोई नहीं बदल सकता। जीसस केम फ्रॉम द हेवन, ज्योति के पिता से आया है। और यूहन्ना 1 और उसके 18 में लिखा है, परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु उसने अपने इकलौते पुत्र को अपनी गोद में से दे दिया, यानी अपनी ज्योति में से निकालकर धरती पर भेज दिया। इससे यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, ज्योतियों के पिता से निकलकर आया है। उद्धार जो है, मुक्ति जो है, एक उपहार है जो रोशनी के पिता परमेश्वर की ओर से उत्तम उपहार है। रोशनी के पिता की ओर से जो उत्तम उपहार है वो है उद्धार। और उद्धार जो है उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करने से। ये उद्धार जो है, ये जो परमेश्वर की ओर से उपहार है उद्धार, ये बिल्कुल फ्री है। हमें इसको एक्सेप्ट करना है, हमें इस उपहार को एक्सेप्ट करना है। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस उपहार को अपने में नहीं लोगे, आप उद्धार नहीं पा सकते। नो मैटर आप कितना बाइबल पढ़ लो, आप कितनी लंबी प्रार्थना कर दो, आप किसी और के लिए भी प्रार्थना कर दो, लेकिन आपके जिन उद्धार इसलिए नहीं हो पाया कि आपने उसको रिसीव नहीं किया। आपने इस यीशु को स्वीकार नहीं किया अपने जीवन में। आज यही समस्या है, आज यही समस्या है कि हमने यीशु को स्वीकार करा कहां है। जब तक इस उद्धारकर्ता को आप ग्रहण नहीं करोगे, अपने जीवन में स्वीकार नहीं करोगे, यह उद्धार नहीं हो सकता। जैसे कि कोई आपको फ्री गिफ्ट दे रहा है, आपने लेकर किनारे रख दिया, ऐसा होता ही है। लेकिन ये जो गिफ्ट है, ये जो उपहार है, जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बिल्कुल फ्री रखा है, मुफ्त रखा है, ताकि हम उद्धार पा लें। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और आप पवित्र आत्मा के खिलाफ में हो, ईश्वर के खिलाफ में हो, याद रखिए, यू आर रिफ्यूजिंग द सैल्वेशन गिफ्ट। आप इस उद्धार का जो उपहार है, इसको अस्वीकार कर रहे हो। ये कारण स्वर्ग आसान नहीं है। यूहन्ना 3:16 में साफ लिखा है, जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नरक में नहीं जाएगा, नाश नहीं होगा। There are only two ways I'm telling you, and Bible also tells the two way. One is heaven, one is hell. एक स्वर्ग है और एक नरक है, उसका कुछ नहीं है। कोई और बीच का रास्ता नहीं। इंसान जमीन पर रहकर बीच का रास्ता निकालता है, कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु जो मनुष्य है। हमारे लाभ के लिए यीशु ने यह वरदान दिया है, ताकि जो कोई विश्वास करे, द टोटलिटी ऑफ रिसीविंग द फ्री गिफ्ट इज योर फेथ। टोटलिटी का मतलब पूरी तरह से आप इस उद्धार को जब ही पाओगे जब आप यीशु पर विश्वास करोगे, पापों की क्षमा मांगोगे और उसे स्वीकार करोगे अपने जीवन के अंदर, तभी उद्धार होगा, तभी उद्धार होगा आपके जीवन के अंदर। आइए इंस्टेंस देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं बाइबल के अंदर। मरकुस की किताब खोले, मरकुस किताब से 10वां अध्याय और उसके 17 पढ़ेंगे। जब वे निकलकर अपने मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं?
एक सवाल यह व्यक्ति कर रहा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए, मैं स्वर्ग पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि अनंत जीवन मतलब है हमेशा का जीवन, ज्योति में रहने का जीवन, पिता के पास, परमेश्वर के पास रहने का जीवन, ज्योतियों के पिता के पास रहने का जीवन, स्वर्ग में रहने का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे ये चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य यीशु के पास आया और लिखा है उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। घुटने टेक, अब यहां कुछ बातें बताएंगे आपको क्योंकि बहुत कुछ समझना है। घुटने टेक कर, अब ये बातें जो है, ये व्यक्ति जो था मत्ती में आया 19 के 22 में और लूका 18 के 18 में, ये नौजवान व्यक्ति था। मत्ती 19 के 22 में आया, ये नौजवान व्यक्ति था, और लूका 18 के 18 में आया, ये सरदार था। ही वॉज अ रूलर, सरदार था। अब यहां लिखा, ये व्यक्ति यीशु के पास आता, घुटने टेक कर उसके आगे उससे पूछता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो प्रभु यीशु एक बात यहां उसको बोलता है, थोड़ी ये समझना हमें। यीशु ने उससे कहा, मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर है। प्रभु यीशु साहब बोलता है, मैं मनुष्य हूं। प्रभु यीशु जबकि इतनी बड़ी बड़ी चंगाई कर रहा था, क्यों आए यीशु पास? क्यों घुटने टेके? क्योंकि जान गया कि इसी के पास अधिकार है। ये मुर्दों खड़ा कर सकता है, पानी पे चल सकता है, आंधी तूफान रोक सकता है, जन्म के अंधे की आंख खोल सकता है, जन्म के लंगड़े को चला सकता है, इसके पास अधिकार है। ये समझ गया। तो यीशु बोलता तू उत्तम है। यीशु ने कभी अपने बारे में ये नहीं बताया कि वो उत्तम या बेस्ट है। उसने अपनी जो अपना जो स्वभाव था, जो अपना आचरण था, लोगों पर एक्शन से प्रकट किया। ये नहीं बोला मैं उत्तम हूं। उसने ये कहता है उत्तम एक ही है, एक परमेश्वर। यानी ये यीशु को बताना चाहता है एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर स्वर्ग में वो उत्तम है। फिर यीशु से बोलता है तू आज्ञाओं को तो जानता है। अब ये व्यक्ति जो था, मैंने बताया कि ये जवान था और ये सरदार था और ये सब जानता था, मूसा की शरीयत को जानता था। यीशु ने उससे पूछा कि तू आज्ञाओं को मानता है? हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना और अपने माता पिता का आदर करना, जो कि निर्गमन किताब उसका 20 और 12 से 17 में है, और व्यवस्था विवरण 5, 16 से 21 में ये बात आई है। यीशु ने 6 बातें इसको, जबकि 10 लिखा था, 10 आज्ञा दी थी। यीशु ने 6 बातें जो खासकर इस पे फिट हो रही थी। पूछता तू हत्या ना करना, मैं तुझसे एक चीज पूछता हूं, तो अनंत जीवन चाहता है, मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूं, बात पूछता हूं, तू हत्या ना करना, आज्ञाओं को तू जानता है? क्या तू आज्ञाओं को जानता है? हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने माता पिता का आदर करना। उसने कहा हे गुरु, इसको मैं लड़कपन से मानता है। अब यहां पर एक बात जो है, जो गहराई जो है यीशु बताना चाहता है। यीशु से कह रहा है ये तुम्हें बचपन से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम अ चाइल्डहुड। यहूदियों के अनुसार 13 साल का बच्चा जो था उस समय बड़ा हो जाता, समझदार हो जाता, एट द एज ऑफ 13। यानी कि 13 साल की उम्र के बाद से ये लड़का जवान हो चुका था और अब फिर काम कर रहा है। एक जवान व्यक्ति था ये। कह रहा मैं तो सब मानता हूं, ये गुरु, इनको मैं लड़कपन से मानता। लिखा है, उसने कहा है मैं इनको लड़कपन से, यानी कि जैसे मैं समझदार हुआ, 13 साल की उम्र में आया, मैं उस समय से सब कुछ मैंने सीख लिया, मुझे सिखाया गया। यीशु ने उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है। अब ये सोचेगा मेरे अंदर कौन सी घटी है, कौन सी घटी इसके अंदर है? क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूं मुझे तो कहीं लगती नहीं घटी। कभी कभी हम लोग भी कुछ काम कर लेते हैं और हम सब, हमारे पास कोई घटी नहीं है। अभी कई लोगों से बात करता हूं, मैं तुम लोग ये करते हो वो करते नहीं, हम तो बहुत अच्छे प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते, सुबह उठ के वचन पढ़ते। लोग ऐसे करते हैं, बात हम बहुत सोच होती है। फिर क्यों समस्या हमारे पास है? क्यों हमारे पास समस्याओं से ढेर लगा हुआ है? ये व्यक्ति तो था, यीशु से बोला, कह रहा मैं जानता हूं ना कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, मैं सब जानता हूं। आई फॉलो ऑल दिस टीचिंग राइट फ्रॉम माई एज व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। कहता मैं सब जानता हूं।
प्रभु यीशु कहते तुझ में घटी है। ये जो भी कुछ हम लोग करते हैं हमारे बाहरी हिस्सा है ये। इट इज अवर एक्सटर्नल कंफॉर्मिटी। ये जो हम लोग करते हैं, इंसान जो करता है वो ये बाहरी सोच हमारी, ताकि मनुष्य देखे और खुश रहे। हम बाहरी रूप से अच्छे दिखना चाहते हैं, और ये मनुष्य जो था बाहरी रूप से बिल्कुल सही था। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा तुझ में घटी है। आज हम सोचो हमारे जीवन में कौन सी घटी है, क्योंकि ये गिफ्ट जो है, परमेश्वर का उपहार जो है निःशुल्क है, और ये निःशुल्क उपहार को लेने यीशु पास आया। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु कहता तू आज्ञा को जानता? कहता हाँ मैं जानता हूं, लाखपन से जानता हूं। प्रभु यीशु कहता तुझ में घटी है। कौन सी घटी है? जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। जो कुछ तेरा है। जब यीशु ने कहा कि अपना सारा कुछ बेचकर मेरे पीछे ले, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। लिखा है इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह धनी था। मेरे बहन भाइयों, हम लोग बाहरी रूप से दिखाना चाहते हैं हम बहुत धार्मिक है, लेकिन अंदर जो है, हमारे अंदर की आत्मा जो है वो अभी तैयार नहीं है। इस बात को याद रखिए, हमें अपनी अंदर की आत्मा को तैयार करना। यीशु अंदर की आत्मा के बारे में बता रहा था उसको, तू उसको खत्म कर और मेरे पीछे ले, मेरे वचन पे चल। तू आज्ञा को मानता, आज्ञा को जानता, ये तमाम बातें यीशु कही। तू जानता, अच्छी बात है, बट द इनर ओबीडियंस इज नॉट देयर। तुम्हारी अंदर का जो सोच है, जो आत्मा है, वो मेरी आज्ञा कहां मान रही। और ये व्यक्ति जो जवान आया यीशु पर घुटने टेक के कहता है अनंत काल का जीवन पाने क्या करूं। यीशु कहता तू आज्ञा को जानता? कहता मैं जानता हूं, ये व्यवस्था को जानता था। इसको कहते हैं सन ऑफ कमांडमेंट्स। ऐसे लोग कहते हैं सन ऑफ कमांडमेंट्स, यानी कि 10 आज्ञा के बच्चे, बेटा या बेटी। घर में लिखा हुआ है, घर में कैलेंडर टंगे हुए हैं, 10 आज्ञाएं। क्या हम उस पर चल रहे हैं? क्या हम उस पर, उसके ऊपर उसके मान रहे हैं? आज सवाल है। यीशु इसलिए कहता है तुझ में एक बात की कमी है। आज हम लोग से कह रहा होगा, आप सबसे कह रहा है, घर में कैलेंडर टंगा हुआ है। यीशु कह रहा है तुम में एक कमी है। अपने मन को देखो, क्या आत्मिक तौर से तैयार हो? क्या आत्मिक तौर से तुम्हारा स्वभाव बदला है? उद्धार ईश्वर का निःशुल्क उपहार है। याद रखिए, स्वर्ग जो है निःशुल्क उपहार है, और अभी और गहराई में जाएंगे हम। ये निःशुल्क उपहार इतना आसान नहीं है। ये व्यक्ति जो था, जब यीशु ने कहा कि तुझ में एक कमी है, अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे ले, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, लेकिन वो उदास चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। He loved the possession। उसके पास जो था उससे वो प्यार करता था। आज कितने लोग हैं अपनी नौकरी, अपनी व्यवस्था, अपने पोस्ट पर, इन सब पर भरोसा रख रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उस परमेश्वर को जो 5 रोटी 2 मछली माछी देता छोड़ देते। यही कारण है हम नहीं बच पा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस गिफ्ट को स्वीकार नहीं कर रहे, और जब तक स्वीकार नहीं करेंगे उद्धार नहीं हो पाएगा। आपको स्वीकार करना है। ये व्यक्ति था, स्वीकार नहीं किया, यीशु पास आया। लिखा इस किताब के अंदर, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई, वह शोक करता हुआ वापस चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। पोजेशन, पोस्ट, प्रॉपर्टी, पीपल, सराउंडिंग, हम इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। याद रखिए, यीशु मसीह उद्धार करता है। ये जो उपहार है अनंत जीवन का, ये एक उद्धार है परमेश्वर की ओर से, एक अनंत काल का उपहार है। ये व्यक्ति जो था, इस संसार की चीज को छोड़ना नहीं चाह रहा। आज कितने लोग हैं संसार की चीजों को छोड़ना पसंद नहीं करते, और हम चाहते यीशु में मिल जाए, हमें सब कुछ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए दाम दिया गया है, इस उपहार के लिए दाम दिया गया है। मरकुस किताब उसका 4:19 में लिखा हुआ है, और संसार की चिंता और धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वे निष्फल रह जाते।
हमारे पास वचन आ जाता है, हम आशीष मिल जाती है, हमें छुटकारा मिल जाता है, हमारे घर में आशीष आ जाती है, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ जाते हैं, हमें किसी बात की कमी नहीं होती। लेकिन समय समय पर जैसे जैसे पैसा बढ़ने लगता है, जैसे जैसे चीजें बदलने लगती घर के अंदर, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन जो है ये संसार की सारी चीजें दबाने लगती है। और यही कारण है हम निष्फल रह जाते हैं, विदाउट फ्रूट, अनफ्रूटफुल। ये वचन ही है जो आपको बचाएगा। ये वचन ही है जो हम और आप ये सुनते हैं, ये आपके जीवन के लिए है। आज संसार को उसकी जरूरत है, और यीशु ने कहा था मेरे आने से पहले, संसार का अंत होने से पहले, राज का सुसमाचार हर जाति में, देश देश के कोने कोने तक फैलेगा। और जब तक ये राज का सुसमाचार हर जगह ना पहुंच जाए, यीशु कहता मैं नहीं आऊंगा, मेरा आना नहीं होगा। अब डिजिटल टाइम है, और इस डिजिटल टाइम में प्रभु यीशु ने इस मिनिस्ट्री में इतनी बड़ी अनुग्रह किया, दया करी कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा देश विदेश तक नाम फैल रहा। हिंदी में इतनी बड़ी आशीष है ताकि हर एक जन का उद्धार हो। संसार की चिंता और धन, याद है कि हम सब संसार की चिंता, संसार का धन, संसार की पोस्ट, संसार की सारी बातें लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के उद्धार से दूर हो जाओगे। और जब हम यीशु के पास रहेंगे, वो आपके लिए सब कुछ करेगा। जब तक जिंदा हो वो आपके लिए सब कुछ करेगा। एक जन को पकड़ना है, और जब यीशु आपके साथ रहेगा, आपको धन दौलत सब देगा, ऐसा देगा, इसमें आनंद भरा रहेगा, भरपूरी से। वचन में लिखा मैं इतना दूंगा तू समा नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग इस ईश्वर के पास नहीं आते। लूका 12:15 लिखा हुआ है, यीशु ने कहा चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं। याद रखिए, वन डे यू हैव टू डाई, वन डे मी टू। और किसी का जीवन, बाइबल बताती है, उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं है। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर आपको सांसें दिए, ईश्वर ने सांसें दिए। वो कहता मेरे बेटे को जानो, क्योंकि उद्धार ईश्वर का निःशुल्क उपहार है जो उसने अपने बेटे को दिया। और जो उस बेटे पर विश्वास करेगा, विश्वास करना आपको, जो पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन स्वर्ग में पाएगा। स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए खुला होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, प्रेतों का और उसका 10वां अध्याय और उसके 1 से पढ़ेंगे। यहां पे बड़ी गहरी बात छुपी है जो उद्धार के बारे में। कैसरिया में कुरनियुस नाम एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। यहां पर एक कुरनियुस नाम एक व्यक्ति है, वह इटालियन रेजिमेंट यानी इटालियन पलटन का सरदार था। ही वॉज अ सेंचुरियन। पहली चीज वो भक्त था, ये व्यक्ति भक्त था। और दूसरी बात, वे अपने सारे घराने समेत यानी पूरे परिवार समेत परमेश्वर से डरता था। ये परमेश्वर भक्त था, परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। अरे इसके पास था तो बहुत दान देता था यहूदी लोग, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। फिर ये प्रार्थना भी करता था। उसने, अब यहां खास बात सुने, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। यानी कि दिन के समय में तीसरा पहर था, उसने स्वर्गदूत को अंदर आते देखा, उसके घर में आते देखा, और लिखा है स्वर्गदूत ने कहा, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा, यानी उसने देखा थी बड़ी ज्योति दिन, क्योंकि स्वर्ग से जो भी चीज उतरती है वो ज्योतियों के पिता से उतर के आती है। यानी पिता जो ज्योति में है, स्वर्गदूत भी सब ज्योति में। इतने जबरदस्त तेज रोशनी थी दिन के समय, तीसरे पहर में। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। डर गया ज्योति को देखा, फिर भी उसने मुंह खोला, हे प्रभु क्या है। उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। दान तो आ गया, तू डरता है, भय मानता है परिवार सहित, और तू दान देता है। तेरा दान स्वर्ग में पहुंच गया, परमेश्वर के पास पहुंचा है। आज आप और हम दान देते, याद रखिए परमेश्वर देखता है।
ये बातें बाइबल बताती है। अब कितना देर हो परमेश्वर देख रहा है, कहां से आपने निकाल कर चोरी करा है वो भी देख रहा है। तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान परमेश्वर के सामने आए। और अब एक स्वर्गदूत उससे बोलता है, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। याफा में परमेश्वर का शमौन पतरस जो 12 चेलों में था वो याफा में है। कुछ लोगों को भेज और उसको बुला। लिखा उसके बारे में, शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के यहां पाउन है, जिसका घर समुद्र के किनारे। यानी कि शमौन कहां मिलेगा, स्वर्गदूत बता रहा। स्वर्गदूत आपके बारे में, आपके घर के बारे में, परिवार के बारे में सब जानता है। स्वर्गदूत भेजा गया और कह रहा तू वहां जा, कुछ लोगों को भेज। शमौन एक चमड़े का जो धंधा करता, उसके घर में मेहमानी तौर पर रुका हुआ है, मेहमान बनकर रुका हुआ है, वहां पर तुझे मिलेगा। और जब स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया, स्वर्गदूत उसको बताया चला गया, लिखा हुआ है। तो उसने स्वर्गदूत जिससे उसने बातें करी चला गया, तो उसने 2 सेवक और उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। 2 सेवक, एक भक्त सिपाही, 3 लोग हो गए। अब सुनो ध्यान से, ये 3 लोग जो थे, कुरनेलियुस ने याफा में पतरस के पास भेज दी। अब यहां पर पतरस जो था, पतरस के बारे में बता रहे हैं, ये तो चल दिए, पतरस से मिलने जा रहे हैं, पतरस को बुलाने जा रहे हैं ताकि कुरनेलियुस के घर आए वो, क्योंकि स्वर्गदूत ने बोला है। दूसरे दिन वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। अब पतरस जो था वो चल दिए, पतरस जहां रुका हुआ था उसके ऊपर एक कोठरी थी, छत थी, वहां जाकर वो प्रार्थना कर रहा था। और उसने देखा कि आकाश खुल गया। वो जब प्रार्थना कर रहा था और देखा उसने आकाश खुल गया, और एक पात्र, एक बर्तन बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। उसे देखकर बर्तन, चादर है लिखा हुआ है, और एक बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ एक पात्र जो था, उसे देखा और वो चादर के समान था, और लिखा हुआ है वो स्वर्ग से नीचे उतर रहा था। उसमें, उस चादर के अंदर पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। पतरस उपवास में था, प्रार्थना कर रहा था, चादर उतरी, उसमें तरह तरह के जानवर पक्षी थे। और पतरस से कहा, पतरस उठ, इसे मार और इसे खा ले। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु। उसे ऐसे शब्द दिया कि उठ, पतरस उठ और मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं, मुझे कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, अगर आप पढ़ते हो, लेव अवस्था में जाओ तो लिखा, अशुद्ध जानवरों को ना खाना, अशुद्ध पक्षियों को ना खाना। तो जो चादर उतरी थी, इसका महत्व कुछ और था और पतरस कुछ और समझ रहा था। इसमें ढेर सारे जानवर थे, ढेर सारे पक्षी थे, और पतरस कह रहा, परमेश्वर कह रहा है उठ, इसको मार और खा। और पतरस कहता, नहीं प्रभु, मैं नहीं खाऊंगा, मैं अशुद्ध चीज नहीं खाता हूं, और ये लिखा हुआ वचन के अंदर खाना मना है, तूने खुद कहा है। फिर दूसरी बार उस शब्द को सुनाई, फिर दूसरी बार वो शब्द आया, और जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे शुद्ध, तू उसे अशुद्ध मत कर। जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसको अशुद्ध मत कर। तीसरी बार भी ऐसा हुआ, वह तुरंत पात्र आकाश को उड़ गया। तीसरी बार भी हुआ, और तीसरी बार उसे मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं काटूंगा, मैं अशुद्ध चीज नहीं खाता। परमेश्वर कह रहा है, जो कुछ मैंने बनाया है वो सब शुद्ध है, जो कुछ मैंने ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। मैंने कुछ ठहराया है, मैं तेरे लिए ठहराया है, उसे अशुद्ध मत कर। यह दर्शन जो पतरस कह रहा, मैंने देखा, तो देखा वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस से भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर ड्योढ़ी पर आ गए। 3 व्यक्ति, यानी कि जो दर्शन था, ये चादर उतरी थी, इसमें जो अशुद्ध जानवर भी थे। और वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। कभी कभी हम लोग बहुत सी चीज नहीं समझ पाते,
आत्मिक लोग नहीं समझ पाते, इसके लिए बहुत प्रार्थना करनी। घर के पास 3 लोग आ गए। 3 लोग जो थे अशुद्ध लोग थे, वो नहीं जानते थे ईश्वर कौन है। परमेश्वर कहता जो मैंने दर्शन दिखाया वो ये दिखाया कि ये 3 व्यक्ति, और जहां तू जाएगा कुरनेलियुस क्या वो सब जानता है, लेकिन भी सच्चाई से वो दूर है, अशुद्ध। और लिखा हुआ है पतरस ने जो दर्शन देख रहा था कि आत्मा ने उससे कहा देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, सो उठकर नीचे जा, बेखटकन के साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा। यहां परमेश्वर क्लियर कर रहा है जो दर्शन तुमने देखा है ये 3 पुरुष को मैंने भेजा है। और वो जब स्वर्गदूत ने कहा है कि पतरस को लेकर आ, क्यों लिखा वचन के अंदर कि वहां जाकर तो उनको लिखा इस किताब के अंदर, और उन्होंने कर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चेतावनी पाई कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। यानी कि ये बात क्लियर हो गई। परमेश्वर कहता ये जो जाति है अशुद्ध है, सब है, ये सब मैंने बनाए हैं। हालेलुया, मैंने बनाए। जाओ इनके पास और मेरा वचन को सुनाओ। और जब इस बात को जब वो 3 व्यक्ति आते हैं तब समझ जाता है कि 3 व्यक्ति जो है मैं इस वचन को, परमेश्वर को का वचन उस कुरनेलियुस को सुनाना है। वो दान दे रहा है, भक्त है, डरता है, लेकिन मेरे वचन से दूर है। हालेलुया, क्योंकि उद्धार सबका होना है। हालेलुया, सबके लिए गिफ्ट फ्री है। अब याद रखिए आज इस वचन को आपको लेना है। अगर आप वचन से वंचित हो, वचन आपके पास नहीं है, आप परमेश्वर डरते हो, आप परमेश्वर को दान देते हो, घर आने समय पर परमेश्वर के पास हो, और लेकिन वचन आपके पास नहीं है, आपके पास ये फ्री गिफ्ट नहीं आ सकता है। हालेलुया, क्योंकि इस फ्री गिफ्ट के लिए आपको एक्सेप्ट करना है, वचन को एक्सेप्ट करना है, वचन को लेना है। और जब तक वचन नहीं आएगा मेरे बहन भाइयों, आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। और वचन परमेश्वर का पुत्र यीशु है। पतरस जाकर जब उसको वचन सुना दिया, वचन के अंदर लिखा है 44 से 45 तक पढ़ते हैं। पतरस वहां वचन सुना रहा कुरनेलियुस के घर में। वचन की बड़ी खूबी है, याद रखना, द वर्ड ऑफ गॉड हैव ग्रेट वैल्यू। इसको समझो। जब वो वचन सुना रहा था तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया, वचन जो सुन रहे थे पवित्र आत्मा सब पर उतर गया। वंडरफुल। वो नहीं जानते थे ईश्वर को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो उतरा, क्योंकि परमेश्वर चाहता हर एक जन पवित्र आत्मा के बारे में जाने। कुरनेलियुस नहीं जानता था, ना कुरनेलियुस के घर वाले जानते थे। वो डर में रहते थे, भय में, क्योंकि संसार की व्यवस्था में था। वो बहुत दान देता था। हो सकता है लोग दान देते हो, क्या हम उसकी व्यवस्था में अभी तक है? वचन है, परमेश्वर की दया हुई। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर कुरनेलियुस से ऐसा प्यार किया कि उसने पतरस को बुलाकर उसके घर भेज दिया, ताकि जब वचन पहुंचे, और जब वचन पहुंचा तो लिखा है सुनने वाले पर पवित्र आत्मा उतरने लगा। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ने लग जाएगा। और जो पतरस के साथ थे, जो खतना किए लोग थे, विश्वास करते थे कि परमेश्वर उन्हीं का है। और यहां देख रहा है वचन उतरा है, वचन पहुंचा, सब पे पवित्र आत्मा छा गया, अन्य जाति में छा गया। वाई सैल्वेशन इज फ्री फॉर ऑल। उद्धार सबके लिए निःशुल्क है, फ्री है, उपहार है परमेश्वर की ओर से। और जब देखा गया तो तब पवित्र आत्मा उतरा तो सब जितने लोग थे बड़ाई करने लगे। अब 47 पर लिखा है, इस पर पतरस ने कहा क्या कोई जल रोक सकता है? हालेलुया, क्या परमेश्वर का आत्मा को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पतरस कहता मैंने अशुद्ध चीज नहीं खाता। परमेश्वर कहता जो मैंने बनाया कभी कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं हो सकता। ये मेरी योजना है, जिनको मैं चाहता हूं स्वर्ग के अंदर आए। आप हो सकते उससे पहले होंगे, जिसको आज प्रभु यीशु ने बचा लिया इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, इस वचन के द्वारा, क्योंकि वचन को होना जरूरी है। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है सैल्वेशन इज फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। उद्धार ईश्वर का निःशुल्क उपहार है। अगर आप इसको ले रहे हो तो आपको एक्सेप्ट करना, रिसीव करना, इस गिफ्ट को रिसीव करना, क्योंकि इसके लिए जो दाम दिया गया है आप नहीं दे पाओगे। जो दाम दिया गया है आप और मैं, संसार में कोई नहीं दे सकता।
पहला तिमोथी 2:3-5 के लिखा है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है और चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब लोग इस उपहार को ले लें, सब लोग इस फ्री गिफ्ट को ले लें, सब लोग जाने कि परमेश्वर जो है उद्धार फ्री में करता है। आओ, उसके बाद फ्री में दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना, केवल यीशु पर विश्वास करना। ओनली हैव टू बिलीव इन जीसस। एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बीच में ही है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है, जो आपका मेरा उद्धार कर सकता है। इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में भेजा ताकि लोग उस पर विश्वास करें और विश्वास करके उद्धार पाए। और ये उद्धार जो निःशुल्क है, फ्री है, सबके लिए। सब आओ, सब प्राप्त करो। याद रखिए, वचन इसका होना जरूरी है। बिना इस वचन के आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। वचन का होना जरूरी है। यूहन्ना 8:32 के अंदर लिखा, जब वचन आएगा, यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है, जब वचन आएगा तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और ये उपहार मिल जाएगा, विश्वास करोगे इस वचन पर। अगर आपके पास ये वचन है, जीते जी, इफ यू रिसीव जीसस, दिस वर्ड ऑफ गॉड, यू विल रिसीव द सैल्वेशन फ्री। देयर इज नो कॉस्ट फॉर यू। मेरे भाइयों, याद रखिए, जीते जी इस वचन को ले लो। और ये जो उद्धार है, इफिसू किताब उसका 2 और उसके 8 और 9 के अंदर लिखा है, इफ जो उद्धार जो है ये ग्रेस है। उद्धार जो है ये अनुग्रह आपके लिए। जितने वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठे सुन रहे हैं, ये उद्धार जो है यीशु मसीह का आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये अनुग्रह है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, इफिसू किताब उसका 2, 8 और 9 लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास किया और विश्वास के द्वारा अनुग्रह परमेश्वर का आया और अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये तुम्हारी ओर से नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। वो कह रहा मैंने फ्री में दिया है। ये दान है, उपहार है, ना हमारे कर्मों के कारण, ना हमारे कोई ऐसे काम के कारण कि हम कहें कि मैंने किया तो उद्धार मुझे मिल गया। लिखा साफ, ये परमेश्वर दान है, ना कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कि मैंने किया और मेरे द्वारा ये हो गया। कोई मनुष्य इस दान को नहीं दे सकता। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा दान दिया। पौलुस जो था, शाऊल कहलाता था, पहले दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, व्यवस्था को जानता था, भवन की व्यवस्था को, मंदिरों की व्यवस्था को जानता था। वचन के अंदर लिखा है, लेकिन वो लोगों को सताता था क्योंकि उसके जीवन में बदलाव नहीं था। लेकिन जब दमिश्क को जा रहा था, लोगों को मारने जा रहा था, लोगों को पकड़ने जा रहा था, ठीक दमिश्क के रास्ते पर यीशु सामने आ गया। एक ज्योति उसके सामने आ गई और ज्योति में से आवाज आती है, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल कहता है, हे प्रभु मैं तुझे नहीं जानता। उसने कहा, मैं यीशु। हालेलुया। मैं यीशु, मैं दान हूं, मैं फ्री का गिफ्ट हूं, मनुष्य के लिए भेजा गया। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? बाद लिखा है, शाऊल प्रभु यीशु के पास आ गया, बदल गया। ऐसा बदला जिसे 14 किताबें लिख दी। ऐसा बदला कि परछाई जब चलता था, परछाई से लोग चंगे होते थे। ऐसा बदला कि उसके अंगोछे और रुमाल उसके ऊपर, लोग अपने अंगोछे रुमाल उसके ऊपर रखते थे और लोग चंगे हो जाते थे। वो वंडरफुल। मेरे भाइयों, याद रखिए, आज संसार में लोग ट्रेडिशन में, रीति रिवाजों में, क्रिसमस आता है ट्रेडिशन है, ईस्टर आता है ट्रेडिशन है, रीति रिवाज में है। ईस्टर आता है, रीति रिवाज है। लेकिन याद रखिए, जब आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करोगे, रिसीव करोगे, ग्रहण करोगे उद्धार करता रहोगे, तब समझोगे ये बड़ा दिन क्या है। तब समझोगे ये गुड फ्राइडे क्या है। तब समझोगे कि मर के जिंदा हुआ कौन है। इस जो गिफ्ट है बहुत कॉस्टली है। याद रखिए, ये जो स्वर्ग से जो गिफ्ट आपके लिए आया, जो इनाम आया, बहुत कॉस्टली है। ये द सन ऑफ गॉड, यानी बाइबल बताती है, द सन ऑफ गॉड वॉज ऑन द क्रॉस। आपके लिए, मेरे लिए बहुत महंगा है ये गिफ्ट। हम क्या कर रहे हैं? क्रश किया गया, दर्द पीड़ा में था, कीलों पर, माथे पर कांटों का ताज, पीठ छिली हुई है, तमाशा लोग देख रहे हैं। ये कॉस्ट है, बहुत महंगा दाम है, बहुत महंगा है। प्रेशियस गिफ्ट आपके लिए, आपने तो फ्री मिल रहा है।
परमेश्वर अपने बेटे को मारा है। बहुत बड़ा दाम दिया है। क्या है कोई संसार में बेटे को क्रूस पर चढ़ा दे? है धरती पर कोई? है कोई इसमें बैठा हुआ? मैं भी इसमें हूं। है कोई अपने बच्चों को क्रूस पर चढ़ा दे? परमेश्वर ने कहा यही वरदान है आपके लिए, यही वरदान है, ताकि मरने से पहले हम यीशु को रिसीव कर लें ऐसा उद्धारकर्ता के रूप में, ताकि आंख बंद हो जाए हम स्वर्ग में जाए, हमारी आत्मा जाए। आर यू रेडी टू रिसीव हिम टुडे? तब यीशु अपने चलो कहता, देखो मैं यरूशलेम को जाता हूं और मनुष्य का पुत्र महायाजक शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे उसको घात के योग ठहराएंगे, अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे और वे उसको ठट्टे कोड़े उसको ठट्टों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घायल करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। यह है कॉस्ट, यह है दाम है परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए दिया है। बहुमूल्य दाम है, बहुमूल्य, अपना इकलौता बेटा, ताकि हम अंधेरे से ज्योति में आ जाएं। पुत्र को अंधेरे में कर दिया ताकि हम ज्योति में आ जाएं। बाइबल बताती है यीशु पे कोड़े चले, भूखा प्यासा रखा उसको, भारी सूली टांग दी, 4 किलोमीटर चला हुआ, पीठ छिली हुई है, कांटों का ताज सर पे और गोल किताब ले आके हाथ पे कीले ठोक दी। ये है महंगा गिफ्ट, बहुत बहुमूल्य है, इसका दाम कोई नहीं चुका सकता। और यीशु ने कहा मैं मर के, यीशु खुद कहा मैं मर के 3 दिन जिंदा होऊंगा, खुद कहा। ग्रेट प्राइस ग्रेट कॉस्ट, ग्रेट प्राइस ग्रेट कॉस्ट। 1 कोरिन्थियों 15:3-4 लिखा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार 3 दिन जी उठा। जैसे उसे कहा 3 दिन जिंदा होगा, जी उठा। ये पौलुस बता रहा है। 1 कोरिन्थियों 7:23 में लिखा है तुम दाम दे के मोल लिए गए हो, तुम दाम दे के, हम सब दाम दे के, वो दाम परमेश्वर दिया है। हम बिके हुए थे, हम गुलाम में थे, शैतान के चुंगलों में थे, बीमार थे, तकलीफ में थे, परेशानियों में थे, उधारी में थे, रो रहे थे कि मेरे पास कोई नहीं है। ऐसे समय पर प्रभु यीशु आपके जीवन में आया है, तुम दाम देके मोल लिए गए। इसलिए मनुष्य के दास मत बनना, मनुष्य के गुलाम मत बनना। डोंट फॉलो एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, फॉलो जीसस, क्योंकि मर के वो जिंदा हुआ है। 1 कोरिन्थियों 6:20 में लिखा हुआ है तुम दाम देके मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो टिल द लास्ट ब्रेथ। तुम दाम देके मोल लिए गए, बहुमूल्य दाम दिया परमेश्वर ने। हम किसी के लिए वो नाम लेते हैं, दाम देते हैं, और परमेश्वर इतना बहुमूल्य नाम, बहुमूल्य अपने बेटे को मार दिया क्रूस पर हमको बचाने के लिए, अ फ्री गिफ्ट। यू नो where you go after when you die, where you go, receive Jesus as your personal savior। यीशु को ग्रहण करो आज। अगर आपने ग्रहण नहीं किया तो आपका बड़ा दिन, आपका गुड फ्राइडे, ईस्टर सब बेकार है। ग्रहण करो, जानो मरने से पहले, क्योंकि ये मौका आपके पास है। डू राइट गुड, अपने अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, एक्ट गुड, सही काम करो। यीशु मसीह हम पर, हमारे हर कार्य में शामिल हो। आपके हर काम में यीशु को लेकर आओ, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम। आप घर में काम करते हो, हर काम में यीशु को सामने लाओ। देखो कहां से कहां पहुंचोगे, वरना कुड़कुड़ाते रहोगे। आओ यीशु के पास, कम इन स्पिरिट। प्रभु यीशु कहता है आत्मिक जीवन जियो, आत्मा में आगे बढ़ो। उद्धार जो है ये बिल्कुल फ्री है। उद्धार परमेश्वर के ओर से निःशुल्क उपहार है। मेरे भाई याद रखिए, निःशुल्क उपहार है। परमेश्वर ने अपने बेटे को मारा है आपको, मुझको बचाने के लिए। He killed his son so that we may be saved। कितना दुख उठाया आपके लिए, मेरे लिए, क्रूस पर बलि चढ़ गया, मर के जिंदा हो। आज वो हमारे और आपके लिए जिंदा है।
वो आने वाला है। क्या आपने यीशु को ग्रहण किया है? संसार की हालत बुरी हो रही है। फिर बहनों, ये समय है आप यीशु को ग्रहण कर लो। कि उद्धार आपके लिए फ्री है। उद्धार में आपके लिए कुछ नहीं करना है, केवल यीशु को ग्रहण करना है। यीशु को ग्रहण करना, इसके वचन को ग्रहण करना, इस वचन को पढ़ो, इस वचन पर चलो। यह आपको यीशु के नजदीक रखेगा, यह आपको आपकी आत्मिक जिंदगी को मजबूत करेगा। प्रिपेयर योर सोल, बाइबल सेज प्रिपेयर योर सोल। आज रात को आंख बंद हो जाए, वेयर यू विल गो? क्या आपने यीशु को ग्रहण किया है? क्या ये फ्री गिफ्ट जो आपके लिए है, आपने ग्रहण किया है? इसको ग्रहण करने से पापों की क्षमा मांगनी है। आपने जो पाप किया पिछले दिनों, जो भी किया हो, बहुत से याद भी नहीं होंगे, घुटने टेको, प्रार्थना करो, कहो प्रभु मुझे क्षमा कर दे और मुझे नया बना दे। ही विल डू एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू डू। वो नया बनाएगा, क्योंकि हमें नया आत्मा होना जरूरी है। कुरनेलियस सब कुछ करता था और लेकिन वचन से दूर था। वो जवान व्यक्ति आया यीशु के पास, अच्छी जगह पर आया, लेकिन वो धनी था और इसलिए अनंत काल की आशीष से दूर हो गया। आज हम लोग संसार में इतने फंस चुके हैं। बाहर आओ, कमाओ, प्रार्थना करो, कोई नहीं बचा पाएगा, केवल यीशु। कोई बिल्डिंग आपको नहीं बचा पाएगी, केवल यीशु। और यीशु आपको बिल्डिंगों में नहीं, घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:20 के अंदर, देखो मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। देखो मैं दरवाजे पे तुम्हारे दरवाजे पर, हृदय के दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं। आज मौका है, ये फ्री है। कल नहीं होगा, कल भागोगे वचन नहीं मिलेगा, कल ढूंढोगे घुटने टेकने की जगह नहीं मिल पाएगी, कल ढूंढोगे सेवा काहे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सब उठा ली जाएंगे। टुडे इज द राइट टाइम। प्रभु यीशु आ रहा है। सेव योर सोल, अपने आप को बचाओ और आज प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को, प्राण को बचा ले। अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, सबके लिए प्रार्थना करो। जीसस इज द ओनली वे ऑफ सैल्वेशन। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। उद्धार परमेश्वर का निःशुल्क उपहार है हम और आपके लिए। सैल्वेशन इज फ्री फॉर ऑल। आज आपको प्रभु बनाना चाहता है। सीख हिम, प्लीज हिम, लव हिम। 3 बातें, ढूंढो उसको। कहां है सच्ची राह? पकड़ो, भागो नहीं, ये आता है। सीख हिम, प्लीज हिम, लव हिम। द सैल्वेशन इज फ्री फॉर यू। तो आप सबको आशीष, उद्धार सबके लिए, कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग का हो और कोई भी प्रांत का हो, तो आप सबको आशीष। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया आप सब पर मिले। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।